Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्राउनिंग के फोर्थ पार्ट पर। बेसिकली हम एस्फिक्सियल डेथ को कवर कर रहे थे, उसी में हमने ड्राउनिंग को स्टार्ट किया हुआ था और उसका आज का ये फोर्थ पार्ट है जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स के बारे में। इससे पहले हमने बात करी हुई थी ड्राउनिंग क्या होता है, उसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, उसके कितने टाइप्स होते हैं, तो पूरा क्लासिफिकेशन था। ये सारे कुछ हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि जब भी इस तरह का कोई केस आपके सामने आता है तो उसमें आपको किस तरह से क्या क्या आपको पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स आपको देखने को मिल सकते हैं, क्या क्या ऐसे एविडेंसेस आपको मिलेंगे, क्या क्या ऐसे आपको बॉडी में साइंस देखने को मिलेंगे जिसके बेस पर आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये पर्टिकुलर केस जो है वो ड्राउनिंग का है या नहीं है। और उसके अलावा जो भी अगर कोई ऐसा एविडेंस मिल रहा है तो उससे आप फर्दर केस को प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स की तो इसको हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। पोस्टमार्टम में पहला तो आपका आ जाता है आपकी जितनी भी एक्सटर्नल बॉडी सर्फेस पर आपको एविडेंसेस देखने को मिल रहे होंगे, जो भी फीचर्स आपको बॉडी की एक्सटर्नल सरफेस पर देखने को मिल रहे होंगे, वो सारा हम बात करेंगे एक्सटर्नल वाले पार्ट के अंदर। इसके बाद में जो आपका सेकेंड, जब हम बॉडी के इंटरनल बॉडी में जो भी चेंजेस हुए होते हैं, जो जो बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उसमें जो कुछ भी चेंजेस हुए हैं, डैमेज हुए हैं, तो वो सारा आपका इंटरनल बॉडी पार्ट आ जाता है। तो वहाँ पर हम बात करते हैं इंटरनल पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स की। तो पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि एक्सटर्नली हमको क्या क्या चेंज देखने को मिलता है। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो ह्यूमन बॉडी का फेस रहता है उसमें क्या क्या फाइंडिंग्स आपको मिलती है उसकी अगर हम बात करें तो जो फेस रहता है वो पेल हो जाता है, ब्लॉटेड हो जाता है, डिसकलर्ड हो जाता है प्यूट्रिफिकेशन के साथ में। उसके अलावा साइनोसिस भी आपको देखने को मिलता है। साइनोसिस क्या होता है? जब भी फेस में काफ़ी सारी स्वेलिंग हो रही होती है तो उसकी वजह से जो आपका हेमोग्लोबिन होता है उसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी धीरे धीरे हो रही होती है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो आपका फेस रहता है वो ब्लूइश होना स्टार्ट हो जाता है और वो जो आपका ब्लूइश डिस्कलरेशन आपको देखने को मिलता है बॉडी के किसी भी पार्ट पर, तो वो पर्टिकुलर फिनोमेना कहलाता है आपका साइनोसिस। अब जब यहाँ पर हम फेस पे बात करें तो फेस पर आपको साइनोसिस देखने को मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पर जो आईज रहती हैं वो यूजुअली आपको हाफ ओपन या फिर क्लोज्ड देखने को मिलेंगी। बट ऐसा नहीं है जैसे सुसाइड के केसेस में क्या हो रहा था कि जो आईज है वो आपकी बल्ज एंड ओपन देखने को मिलती थी, बट आपका ड्राउनिंग के केसेस में ऐसा नहीं होता है। ड्राउनिंग के केसेस में जो आईज होती है वो आधी खुली हुई या फिर पूरी बंद देखने को मिलेंगी। उसके अलावा यहाँ पर जो प्यूपिल्स होते हैं वो आपको डायलेटेड देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो टंग होगी वो आपकी सोलन होगी एंड प्रोट्रूडेड होगी, जैसे कि हम जो साइड में बात कर रहे थे सेम वही चीज़ आपकी देखने को मिलेगी। बट इसके साथ साथ यहाँ पर काफ़ी फाइन कॉपियस वाइट शेविंग लेदर लाइक थ्रोट आपको देखने को मिलेगा माउथ एंड नॉस्ट्रल्स दोनों जगह पर। तो ये आपके कुछ फेशियल फीचर्स हो गए जो कि आपके पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें फाइंडिंग्स इन द स्किन, जो स्किन है, जो बॉडी सरफेस है, उसमें क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टमार्टम लिविडिटी। ये जब हमने बात करी थी फोरेंसिक मेडिसिन में, हमने बिल्कुल स्टार्ट किया हुआ था डेथ क्या होता है, उसमें जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, तो वहाँ पर जो आपके चेंजेस आए थे वो इमीडिएट लेट चेंजेस थे। तो इस तरह के जो चेंजेस थे तो वहाँ पर हमने बात करी थी पोस्टमार्टम लिविडिटी की। तो पोस्टमार्टम लिविडिटी में क्या होता है, जो भी बॉडी का डिपेंडेंट पार्ट होता है वहाँ पर सारा ब्लड कलेक्ट हो जाता है और वो जिस भी बॉडी सरफेस पर जहाँ पर भी आपको कलेक्टेड ब्लड नज़र आएगा वो आपकी डार्क शेड में बॉडी का पार्ट वो दिखाई देगा। ठीक है, अगर हम बात करें सुसाइड के केस में, तो सुसाइड के केस में क्या होता है कि अगर हैंगिंग है बेसिकली, तो हैंगिंग में जितना भी आपका लोअर बॉडी पार्ट है, जैसे कि आपके फीट हो गए, आपके हैंड्स हो गए, तो यहाँ सब आपका ब्लड कलेक्ट हो जाएगा। बट यहीं पर अगर हम बात करें ड्राउनिंग की, तो ड्राउनिंग में एज सच कोई भी डिपेंडेंट पार्ट नहीं होता है, बट हाँ बॉडी वाटर में जिस पर्टिकुलर बॉडी सरफेस पर फ्लोट कर रही है, जैसे कि अगर आपके बैक साइड पे फ्लोट करी तो सारा ब्लड आपका जो आपकी बैक रहेगी उसकी तरफ कलेक्ट हो जाएगा। बट अगर फ्रंट साइड से फ्लोट कर रही है तो सारा का सारा ब्लड आपका नीचे की तरफ हो जाएगा। तो बेसिकली डिपेंड करेगा कि बॉडी जो है वाटर के अंदर किस साइड से आपका फ्लोट कर रही है।
उस पर आपका डिपेंड करेगा जो लिविडिटी है वो किस तरफ बनेगी, और उसी के बेस पर आप ये चीज़ आइडेंटिफाई कर पाओगे। उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें क्यूटिस एंसेरीन की, तो क्यूटिस एंसेरीन भी जो है आपका फाइंडिंग्स के तौर पे स्किन पे देखने को मिलता है। इसमें होता क्या है, जो स्किन रहती है उसमें गूज अपीयरेंस देखने को मिलती है, और ये जो गूज अपीयरेंस होती है बेसिकली रिगर मॉर्टिस की वजह से देखने को मिलती है, जो कि सबक्यूटेनियस टिश्यूज एंड जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं स्किन में उसमें होता है, जिसकी वजह से आपका क्यूटिस एंसेरीन वाला फिनोमिना देखने को मिलता है इन केसेस ऑफ ड्राउनिंग। तो क्यूटिस एंसेरीन क्या होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। जो गूज स्किन अपीयरेंस होती है उसको हम क्यूटिस एंसेरीन कहते हैं। इसको आपको याद रखना है, डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाएगा। बाकी मैथ्स दी कॉलम में भी इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें फाइंडिंग्स इन दी हैंड्स, हैंड्स में क्या आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आपका बहुत ही कॉमन है कैडावरिक स्पाज्म। ये क्या होता है, जैसे कि आप जब भी अपने हैंड से कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा टाइटली ग्रास्प कर लेते हो, जो आपकी फिस्ट होती है, आपकी मुट्ठी होती है, वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होती है, तो वो आपका कहलाता है कैडावरिक स्पाज्म। अब यहाँ पर होता क्या है, बेसिकली ये नॉर्मल टर्म में हमने बात करी कि अगर ऐसा कुछ है, बट अगर यहीं पर इंडिविजुअल की डेथ हो रही है तो उस केस में अगर कोई इंडिविजुअल ड्राउनिंग में वाली कंडीशन में है, किसी ऐसे वाटर में है जहाँ से वो निकलने की कोशिश कर रहा है, और वहाँ पर आसपास के एरिया में कोई ऐसी चीज़ मिल गई जैसे घास मिल गया, या कोई भी आपके जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं यानी कि पानी में उगने वाले जो पेड़ होते हैं वो मिल गया, या कोई भी ऐसी चीज़ मिल गई जिसको वो पकड़ के पानी से बाहर आने की कोशिश कर रहा है, तो वो जो भी मटेरियल उसको अपने आसपास मिलेगा वो बहुत ही ज़्यादा टाइटली उसको ग्रास्प कर लेगा, और वो जो आपकी उसकी जो फिस्ट होगी, जो उसकी मुट्ठी होगी, वो ओपन आपको करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो जो इस तरह का कुछ आपको फिनोमेना देखने को मिलता है वो आपका कैडावरिक स्पाज्म होता है, और ये बेसिकली बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फीचर हो जाता है एंटी मॉर्टम ड्राउनिंग का। अगर जितनी भी एंटी मॉर्टम ड्राउनिंग के केसेस होते हैं वहाँ पर ये आपका कैडावरिक स्पाज्म मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है, और ये आपको जितने भी पोस्टमार्टम ड्राउनिंग के केसेस होंगे वहाँ पर कैडावरिक स्पाज्म आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये बेसिकली स्ट्रगल के मार्क्स भी शो करता है। स्ट्रगल हो रहा है मतलब वाटर से बाहर निकलने की कोशिश हो रही है, इसका मतलब ये आपका सुसाइड भी नहीं है। तो ये भी चीज़ें आपको इससे पता चल सकती है। उसके अलावा नेक्स्ट होता है आपका वॉशरमैन्स हैंड, जिसको वॉशर वुमेन्स हैंड भी कह सकते हैं। यहाँ पर होता क्या है कि जो हैंड की स्किन होती है वो रिंकल हो जाती है, सॉडन हो जाती है, ब्लीच अपीयरेंस देखने की मिलती है पाम की। उसके अलावा जो सोल होता है, मतलब फीट जो है, पैर हैं आपके, उसका जो सोल वाला पार्ट होता है वहाँ पर भी आपका ये सारा कुछ देखने को मिलता है। अब ये होता क्यों है, क्योंकि जब भी कोई भी बॉडी सरफेस है बहुत ज़्यादा टाइम तक वाटर के अंदर है, तो उसकी वजह से आपका बॉडी का वाटर में सबमर्जन की वजह से आपके जो हैंड्स होते हैं वो थोड़े से रिंकल्ड हो जाते हैं, सॉडन अपीयरेंस हो जाती है, और जो स्किन होती है वो थोड़ी सी ब्लीच्ड अपीयरेंस उसकी हो जाती है। तो ये आपका कहलाता है वॉशर वुमेन्स हैंड। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर कोई भी फीमेल है या बेसिकली कोई भी इंडिविजुअल है बहुत ज़्यादा टाइम तक कपड़े धो रहा है, तो एक टाइम के भी आप पानी में कंटिन्यूअसली उसके हाथ भीगे हुए हैं, तो एक टाइम के बाद में जो आपके हाथों की जो अपीयरेंस होती है, आपके जो पाम है और जो सोल है उसकी जो अपीयरेंस होती है वो थोड़ा सा रिंकल्ड हो जाती है, वो नॉर्मल अपीयरेंस से काफ़ी डिफरेंट होती है। तो वो जो कंडीशन बनती है उसी को हम बोलते हैं वॉशर वुमेन्स हैंड। And it is also considered as water maceration of skin of the hand help in determining time since death। तो जो ये आपका वॉशर वुमेन्स हैंड है ये आपका टाइम को डिटरमाइन करने में हेल्प कर सकता है। उसके अलावा जो वाटर मैसरेशन स्किन होता है, वाटर मैसरेशन ऑफ द स्किन, वहाँ पर भी आपका वाटर वुमेन्स हैंड वाला जो चीज़ रहती है उसको हम कंसीडर करते हैं, जैसे कि हम ड्राउनिंग के केस में इसको हम कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो अगर यही जो आपका वॉशर वुमेन्स हैंड है, अगर हम इससे टाइम की बात करें कि टाइम हम कैसे एस्टिमेट करेंगे, तो यहाँ पर आपके सामने चार्ट है कि जो टिप है फिंगर्स की सिर्फ वहाँ पर आपका इस तरह का रिंकल्स देखने को मिल रहे हैं, तो मतलब 3 से 4 घंटे हुए हैं ड्राउनिंग के। पूरे हैंड में देखने को मिल रहे हैं तो 24 आवर्स हो चुके हैं अराउंड। क्यूटिकल जो मतलब आपकी स्किन की आउटर लेयर है वो अगर पील ऑफ होने लगी तो 12 आवर्स हो चुके हैं। ब्लीचिंग होने लगी है, कॉरुगेशन एंड सॉर्डनिंग वाली अपीयरेंस हो रही, तो 24 आवर्स हो चुके हैं।
क्यूटिकल की जो पीलिंग है वो पाम एंड सोल दोनों ही जगह की होने लगी है, मतलब कि 48 आवर्स हो चुके हैं एंड बहुत ही आराम से काफ़ी ज़्यादा पीलिंग होने लगी है, मतलब काफ़ी डीप भी पीलिंग होने लगी है, मतलब 3 से 4 दिन अप्रॉक्स हो चुके हैं। तो इस तरह से आप टाइम का एस्टिमेशन कर सकते हो वॉशर वुमेन्स हैंड का प्रॉपर एस्टिमेशन करके। इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये आपका डायग्राम है कुछ इस तरह से। जो आपका वॉशर वुमेन्स हैंड होता है तो उसमें कुछ इस तरह की अपीयरेंस हो जाती है, जो आपके फीट होते हैं उसमें कुछ इस तरह की अपीयरेंस होती है। ये हैंड्स का है, ये फीट का है, तो कुछ इस तरह से रहता है। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी आगे चलते हैं और नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें एक्सटर्नल फीचर्स में ही से आपका 4th नंबर पे आ जाता है रिगर मोर्टिस। जो रिगर मोर्टिस होता है यहाँ पर जो आपकी मसल्स होती हैं, जो आपके बॉडी में जितनी भी मसल्स होती हैं उसमें स्टिफनेस होना स्टार्ट हो जाती है। तो वो जो स्टिफनेस बनने लगती है उस पर्टिकुलर चीज़ को हम बोलते हैं रिगर मोर्टिस। ठीक है, ये भी आपका जब हमने वही बात करी थी, जब हमने डेथ इन्वेस्टिगेशन को पूरा पढ़ा हुआ था वहाँ पर इसको बहुत डिटेल में कवर किया हुआ था। जो उसके जो जो फीचर्स रहते हैं वो सारे आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो आपका पोस्टमार्टम फाइंडिंग है इन केस ऑफ ड्राउनिंग, तो वहाँ पर आपको जो रिगर मोर्टिस है वो काफ़ी जल्दी देखने को मिलती है। स्पेशली अगर जो कोई भी वायलेंट स्ट्रगल हो रहा होता है लाइफ का, मतलब ज़बरदस्ती, मतलब कह सकते हैं कि मर्डर किया जा रहा होता है जहाँ पर, तो उन केसेस में जो रिगर मोर्टिस होती है वो कंपैरेटिवली जल्दी आता है। उसके अलावा डिकम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर बॉडी जो है वाटर में ही पड़ी रही है तो वहाँ पर जो आपका डिकम्पोजिशन का ड्यूरेशन होता है वो कंपेरेटिवली बड़ा हो जाता है, लॉन्गर हो जाता है। उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो लीचिंग होता है ब्लड का फ्रॉम एंटीमॉर्टम वुंड्स, जितने भी एंटीमॉर्टम वुंड से जो भी ब्लड का एक्सक्रीशन हो रहा होता है, मतलब ब्लड जो है वो बाहर आ रहा होता है, उसको हम लीचिंग बोल रहे हैं। तो यहाँ पर इमर्जन ऑफ अ बॉडी इन वाटर फॉर सेवरल आवर्स मे कॉज लीचिंग आउट ऑफ ब्लड फ्रॉम एंटीमॉर्टम वुंड्स एंड दस द बॉडी में अपियर टू हैव ब्लड लेस पोस्टमार्टम वुंड्स। तो यहाँ पर जो रहता है, जो ब्लड रहता है वो सारा का सारा आपका वाटर में आ जाएगा, जिसकी वजह से जो आपको बॉडी की अपीयरेंस दिखेगी वो कुछ ब्लड लेस की तरह की नज़र आने वाली है। और ये आपका जो पोस्टमार्टम वुंड्स रहते हैं कुछ उस तरह का आपको अपीयरेंस शो करेगा। ठीक है, यानी कि जहाँ पर भी एंटीमॉर्टम वुंड्स होंगे, यहाँ यानी कि ड्राउनिंग से पहले जो भी वुंड्स कॉज हुए होंगे इंडिविजुअल की बॉडी के ऊपर, और वो भी उस इंडिविजुअल की उस टाइम पे डेथ नहीं हुई है, तो वहाँ पर जो भी वुंड्स वाली प्लेस होगी तो वहाँ से सारा का सारा जो ब्लड रहेगा वो तो वाटर में चला जाएगा। तो जो पर्टिकुलर लोकेशन होगी वहाँ पर आपको कोई भी तरह का ब्लड का सैंपल नहीं नज़र आएगा, तो वो पर्टिकुलर जो वुंड होगा वो आपका ब्लड लेस होगा, तो वो आपका कुछ पोस्टमार्टम वुंड्स के जैसे आपको नज़र आएगा। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटरनल जो भी पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स रहती हैं, अभी तक हमने बात कर रहे थे जो भी एक्सटर्नल चेंजेस होते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें जो भी आपके इंटरनल चेंजेस होते हैं वो क्या क्या रहते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें लंग्स की, तो जितने भी टिपिकल ड्राउनिंग के केसेस रहते हैं उसमें जो लंग्स रहते हैं वो उनका इन्वेस्टिगेशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एंड यहाँ पर चेंजेस के तौर पर जो लंग्स होते हैं वो आपके जो चेंजेस उसे बेसिकली देखने को मिलता है उसके लिए हम पर्टिकुलर टर्म देते हैं, एक नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं एम्फाइसीमा एक्वोसम। ठीक है, तो ये जो आपका टर्म है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एम्फाइसीमा एक्वोसम क्या होता है, किस चीज़ से रिलेटेड है, किस पर्टिकुलर ऑर्गन से रिलेट करता है, कौन से तरह के केसेस में इन्वॉल्व होते हैं, तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। एस्फिक्सियल डेथ के ड्राउनिंग केसेस में जितने भी बॉडी मिलती हैं तो उनके जो लंग्स रहते हैं उसमें जो भी चेंजेस नज़र आ रहे होते हैं, जो भी वाटर का अवेलेबिलिटी लंग्स के अंदर नज़र आ रही होती है, लंग्स में जो स्वेलिंग नज़र आ रही होती है, तो वो सारे चीज़ के लिए हम टर्म करते हैं एम्फाइसीमा एक्वोसम। इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो लंग्स होते हैं ये आपके पेल एंड ग्रेश कलर के नज़र आते हैं, काफ़ी वॉल्यूमिनस होते हैं क्योंकि वाटर काफ़ी ज़्यादा फुल हो चुका होता है लंग्स के अंदर, तो आपके स्वेल आपको नज़र आएंगे लंग्स। उसके अलावा ओडोमेटस होंगे यानी कि स्वेलिंग होगी, बल्जेस होंगे, बल्ज आउट लाइक बलून ऑन कटिंग ओपन द स्टर्नम। वही भी स्टर्नम को कट करके हम पूरा एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पर कुछ आपको इस तरह की अपीयरेंस देखने को मिलेगी। उसके अलावा बुलियस लेसेंस यानी कि जिसको कि हम एम्फाइटिमस बुली एंड पर्टाउफ्स हैमरेजेस भी कहते हैं, तो ये भी आपका वहाँ पर अवेलेबल होता है लंग्स में। तो ये दोनों टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एम्फाइटिमस बुले एंड पटाउफ्स
हैमरेज, तो पॉल्टॉफ्स हैमरेज, ये दोनों ही आपके लंग्स की फाइंडिंग्स में इन केसेस ऑफ ड्राउनिंग देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जो टार्डियोज स्पॉट होता है जो कि यूजुअली एस्फिक्सियल डेथ्स में देखने को मिलता है, ये आपका यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। उसके अलावा स्ट्रीमिंग आउट ऑफ फाइन फ्रोथ ब्लड विद सैंड मड एंड स्लिट पार्टिकल्स इन द ट्रैकिया ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, तो यहाँ पर आपको ये सारा कुछ देखने को मिलेगा। जो आपकी ट्रैकिया वाला पार्ट होता है, ब्रोंकाइज होती हैं, ब्रोंक्यूल्स होते हैं, जो कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट होते हैं, उसके अंदर आपको फाइन फ्रोथ देखने को मिलेगा, ब्लड विद सैंड मड या फिर स्लिट पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। इतना हो गया आपका लंग्स में। इसके बाद में अगर हम आगे चलते हैं और यहाँ पर जितने भी एटिपिकल ड्राउनिंग के केसेस होते हैं उनकी अगर हम बात करें, जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था ड्राउनिंग का, वहाँ पर हमने देखा था कि जो ड्राउनिंग है उसको हम दो तरह से क्लासीफाई कर रहे थे, टिपिकल एंड एटिपिकल। टिपिकल जहाँ पर जो वाटर था वो आपके लंग्स के अंदर एंटर कर रहा था, और उसके बाद में हमने उसको फर्दर 4 टाइप्स में क्लासीफाई किया था। फिर आपका जो एटिपिकल था उस ऐसे केसेस जहाँ पर जो वाटर है आपके ब्लड के अंदर एंटर नहीं कर रहा है, आपके जो आपके लंग्स हैं उसके अंदर एंटर नहीं कर रहा है, तो इस तरह के केसेस आपके एटिपिकल ड्राउनिंग केसेस कहलाते हैं। तो इसको भी हमने फर्दर क्लासीफाई किया हुआ था। तो यहीं पर अगर हम बात करें एटिपिकल ड्राउनिंग केसेस में, अगर हम लंग्स की एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पर जो चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं उसके लिए हम टर्म देते हैं ओडिमा एक्वेसम। ओडिमा एक्वोसम आपके टिपिकल एटिपिकल ड्राउनिंग के लिए नाम हम दे रहे हैं, और जो आपके टिपिकल ड्राउनिंग के केसेस थे जहाँ पर हमने लंग्स में जो फाइंडिंग्स चेंजेस देखने को मिले थे उसके लिए नाम हमने दिया था एम्फाइसीमा एक्वोसम। ठीक है, तो ये दोनों में आपके अलग अलग नाम है, तो उसको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में बन सकता है, मैच दी कॉलम में भी इसको इंक्लूड किया जा सकता है। उसके अलावा यहाँ पर जो लंग्स होंगे वो काफ़ी आपको इसमें जो वाटर की अवेलेबिलिटी होगी वो काफ़ी कम देखने को मिलेगी, बिल्कुल ना के बराबर। एंड जो आपके रेस्पिरेटरी पैसेज जो रहेगा वहाँ पर थोड़ा बहुत आपको वाटर देखने को मिल सकता है, कुछ आपकी ड्रॉपलेट्स या थोड़ा बहुत वाटर। ठीक है, एंड यहाँ पर कोई भी तरह का ओडिमा नहीं होगा, जो आपके लंग्स रहेंगे वो स्वेलिंग उसमें देखने को नहीं मिलेगी आज सच। तो वो सारा कुछ आपका एटिपिकल ड्राउनिंग के केसेस हो जाएंगे। यहाँ पर अगर हम जो आपके फ्रेश वाटर ड्राउनिंग और सी वाटर ड्राउनिंग है, यानी कि सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग है, जिसको कि हम एटिपिकल और टिपिकल ड्राउनिंग में क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें से आपका ये दोनों ही आपके जो हैं फ्रेश वाटर ड्राउनिंग एंड सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग, ये दोनों ही आपके टिपिकल ड्राउनिंग के टाइप्स हैं। तो इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ये आपके सामने पूरा क्लासिफिकेशन का चार्ट है। जैसे कि साइज और वेट जो होगा लंग्स का, तो वो आपका बलून होगा लेकिन लाइट वेट होगा फ्रेश वाटर में। अगर सॉल्ट वाटर में है तो वो आपका बलून और हैवी होगा। कलर की बात करें तो फ्रेश वाटर में लंग्स पिंकिश होंगे, सॉल्ट वाटर में पर्पलिश और ब्लूइश होंगे। कंसिस्टेंसी की बात करें तो जो फ्रेश वाटर है उसमें आपका एम्फाइसीमेटस देखने को मिलेगा, और जो सॉल्ट वाटर है वहाँ पर आपको सॉल्ट और जेली लाइक अपीयरेंस मिलेगी। यहीं पर अगर हम बात करें कि जो लंग्स हैं उसका शेप कैसा हो जाएगा आफ्टर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी, तो ये आपका रिटेन्ड रहेगा एंड कोलैप्स नहीं करेगा। बट जो सॉल्ट वाटर है वहाँ पर आपका रिटेन नहीं कर पाएगा एंड फ्लैटन हो जाएगा बाहर निकलने के बाद में। उसके अलावा अगर हम बात करें उसकी कट सेक्शन की, तो कट सेक्शन जो है फ्रेश वाटर ड्राउनिंग में इसकी जो क्रेप्टियस होगी इज हार्ड एंड फ्रोथ जो है वो देखने को मिलेगा काफ़ी कम, एंड फ्लूइड जो है वो उसकी अवेलेबिलिटी नहीं होगी। बट जो आपका सॉल्ट वाटर है वहाँ पर क्रिप्टस देखने को मिलेगा एंड कोपियस फ्लूइड एंड फ्रोथ दोनों की अवेलेबिलिटी अच्छे अमाउंट में होगी। तो इस तरह से आप लंग्स के एनालिसिस करके फ्रेश वाटर ड्राउनिंग है या सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग है उसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। और बेसिकली फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर ड्राउनिंग में डिफरेंस क्या है वो ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो उसको हम यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें फाइंडिंग्स इन द मिडल ईयर, मतलब जब आपका मिडल ईयर वाला पार्ट रहता है तो वहाँ पर जितने भी एंटी मॉर्टम के केसेस होंगे वहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। ईयर की जो मिडल वाला पार्ट होता है वहाँ पर, ईयर को हम बेसिकली 3 तरह से क्लासीफाई करते हैं, आउटर, मिडल एंड इनर। तो जो आपका आउटर पार्ट हो गया वो आपका ईयर पिन्ना होता है, उसके अंदर वाला जो पार्ट रहता है जिसको कि हम मिडल ईयर बोलते हैं, वहाँ पर आपकी वाटर की अवेलेबिलिटी होगी इन केसेस ऑफ एंटी मॉर्टम ड्राउनिंग। बट जितने भी पोस्ट मॉर्टम के केसेस होंगे वहाँ पर ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें फाइंडिंग्स इन दी हार्ट, हार्ट में क्या आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, तो जो आपका राइट वेंट्रिकल होगा उसमें डायलेशन आपको देखने को मिलेगा। जेटलर्स क्लोराइड टेस्ट अगर हम करते हैं तो उसमें आपका जो क्लोराइड का लेवल होता है
उसमें आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। अभी कैसे क्या चेंजेस रहते हैं, जेट लॉस टेस्ट क्या होता है, ये सारा हम अपने फर्दर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी आपके लिए बस इतना समझ लीजिए कि इससे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। उसके अलावा जो फाइंडिंग्स होगी स्टमक की अगर हम बात करें तो उसमें कुछ वाटर आपको देखने को मिलेगा जो कि सोलो होगा अलॉन्ग विद दी मड, एलगी, डायटम्स, फाइटोप्लैंक्टन्स या जितने भी वाटर में जो भी चीज़ें पार्टिकल्स या जो भी कुछ अवेलेबल होगा वो सारा कुछ आपका स्टमक में सॉलोड देखने को मिल सकता है। ऑल्सो ये सारे पार्टिकल्स जो हैं आपके ब्रेन, लीवर, स्प्लीन में भी देखने को मिल सकते हैं। तो जितने भी ड्राउनिंग के केसेस रहते हैं उन सब में इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन आपको अच्छे से करना होता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ हो गया आपका इंटरनल पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स का। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा क्या क्या चेंजेस हम पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स में अगर हम बात कर रहे हैं तो एक्सटर्नल में क्या क्या देखने को मिलता है, इंटरनल में क्या क्या देखने को मिलता है, पोस्टमार्टम है या एंटीमार्टम है तो उसको हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अभी मैंने उसको यहाँ पर डिटेल में डिस्कस नहीं करा है, बट जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो वहाँ पर जो आपके पोस्टमार्टम और एंटीमार्टम फाइंडिंग्स होंगे उसमें क्या क्या डिफरेंसेस है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। बाकी रफली जितना हमने समझा उम्मीद करती हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा कि एक्सटर्नल चेंजेस में क्या हम पढ़ते हैं, इंटरनल में हम क्या पढ़ते हैं, क्या क्या चेंजेस आपको देखने हैं जिसके बेस पर आप डिफरेंशिएट करोगे कि किस तरह का ये आपका ड्राउनिंग है, टिपिकल है, एटिपिकल है, टिपिकल है तो उसमें आपका फ्रेश वाटर है कि सॉल्ट वाटर है। तो ये सारा कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बट फिर भी कभी कोई डाउट रह रहा है तो आप लोग पूछ सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ईमेल आईडी है, टेलीग्राम है, कहीं पर भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ये सारे लिंक जितने भी जहाँ पर भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो सारा कुछ आपके सामने अवेलेबल है। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, वेबसाइट है, यहाँ पर सारा कंटेंट भी अवेलेबल है। जो पीडीएफ्स रहती हैं वो आपको सारी हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल रहती हैं। तो ये जो हमने एस्फिक्सियल डेथ वाला पार्ट कवर किया है इसकी भी सारी कंपाइल फॉर्मेट में पीडीएफ हमारी वेबसाइट पर जल्दी ही अवेलेबल हो जाएगी और टेलीग्राम पर भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर इस वीडियो को करते हैं एंड, बाकी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँच सके। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।